हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आप लोगों को एग्जाम में एक पैसेज दिया जाता है और आपको क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आप उससे नोट्स बनाइए और हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रीविएशन यूज करिए और कभी कभी टाइटल भी। तो नोट मेकिंग के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है और आपने और भी क्लासेस में आपने पढ़ा है, आप इसको जानते हैं, आप इससे परिचित हैं। तो आज हम इस वीडियो में और इसको अच्छे से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले उसको रीड तो करना ही है। रीड करने के साथ साथ आपको क्या काम करना है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पैसेज डिवाइड इट इनटू 3 और 4 पार्ट्स। आपका पैसेज कितना बड़ा है ये देख करके आप उसको 3 या 4 भागों में बांट दीजिए। उसके साथ साथ अंडरलाइन की वर्ड्स फ्रॉम ईच पार्ट्स। हर भाग में आप की वर्ड्स, अभी की वर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वो कोई भी नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या कोई ऐसा फ्रेज हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो, हमको नोट्स बनाने में सहायक हो, ऐसा। फिर गिव हेडिंग टू ईच पार्ट। आपने जिन 3 या 4 भागों में पैसेज को बांटा है उसकी एक एक हेडिंग निकालिए। हेडिंग आप कैसे निकालते हैं, शीर्षक कैसे देते हैं, जो उस भाग में मुख्यतः यूज किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वैसा आप शीर्षक निकालते हैं, हेडिंग निकालते हैं। तो सेम आपको वैसे ही हेडिंग निकालनी है और उसके अंदर से सब हेडिंग। अभी सब हेडिंग क्या है, इसको हम फॉर्मेट के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू यूज 3 और 4 एब्रीविएशन, है ना। आपको 3 या 4 एब्रीविएशन यूज करने होते हैं, है ना। लगभग 3 या 4 आपको एब्रीविएशन यूज करने होते हैं जब आप नोट मेकिंग करें। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन को आप इन्फो लिख सकते हैं, एडजेक्टिव को आप ADJ डॉट लिख सकते हैं। तो ये सब आप लोग जानते हैं आपको कैसे शॉर्ट लिखना है। तो ये आपका अपना भी हो सकता है, यू कैन राइट योर ओन एब्रीविएशन। जरूरी नहीं कि आप जो पॉपुलर हैं वही लिखें, आप अपना बनाकर लिख सकते हैं। पर आपको जो इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो क्या है कि आपको एक बॉक्स बना करके या नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है नोट मेकिंग करने के बाद कि आपने कौन से एब्रीविएशन किसके, कौन से एक्चुअल वर्ड के लिए यूज किया। जैसे मान लीजिए आपने EDU यूज किया है तो किसके लिए, एजुकेशन के लिए, वो आपको बताना है। वो सामने वाले को पढ़कर समझ आना चाहिए कि आपने ये शब्द जो एब्रीविएशन है वो इनके लिए यूज किया है। तो ये काम आपको करना है जिससे कि वो क्लियर हो जाता है और ये जरूरी होता है। और नोट मेकिंग में फॉर्मेट का ही नंबर मिलता है आपको एग्जाम की दृष्टि से। आप अपने पर्सनल यूज के लिए आप चाहे जैसा बनाएं, पर एग्जाम में क्योंकि मार्किंग होती है तो वो मार्किंग की दृष्टि से आपको फॉर्मेट यूज करना है। फिर अगर आपको टाइटल पूछा तो आप एक टाइटल निकाल सकते हैं। तो ये था कि कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है नोट मेकिंग के समय, कि उसको पैसेज को बांटना है, फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आपको एब्रीविएशन भी यूज करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जैसे आपको कहा गया कि 2-3 भागों में जितना बड़ा पैसेज उसके हिसाब से आप बांट लीजिए। उसके बाद आप फर्स्ट पैसेज की हेडिंग निकालिए और उसकी सब हेडिंग, और उसी में से कोई ऐसा शब्द जिसका आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द ऐसा लग रहा है कि उसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है आपकी जानकारी के लिए, तो आप उसको यूज करिए। क्योंकि आपको पूरे फॉर्मेट में पूरे नोट मेकिंग में 3 से 4 कम से कम आपको एब्रीविएशन यूज करने हैं, जिसकी की मार्किंग होती है, मार्क्स मिलते हैं। और ये देखिए ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ नंबर 1 डाला है, फिर थोड़ा सा अंदर 1.1, 1.2, 1.3 डाला हुआ है। इसको आप ABC भी लिख सकते हैं या कोई भी और अदर मार्किंग आप जो नंबरिंग के लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। बट ये है कि फॉर्मेट देखिए थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, अलाइनमेंट इसका देखिए 1 से थोड़ा सा अंदर है ये। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट आपने बांटे हैं उसमें से मेन वर्ड निकालकर हेडिंग, और उसके अंदर के पैसेज में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि छोटे छोटे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के रूप में होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, यहाँ पर आपका ग्रामर कोई चेक नहीं करता है। कंप्लीट सेंटेंस आपको नहीं लिखने, आपको समझने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं जो कि समरी बनाने में हेल्पफुल होता है। नोट मेकिंग का काम होता है समरी बनाने में काम आता है, ताकि पैसेज समझ आ जाए। फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपने जो भी एब्रीविएशन जहाँ भी यूज़ किया है, जितना भी 3-4, उसको लास्ट में शो कर दीजिए कि ये एब्रीविएशन इस वर्ड के लिए यूज़ हुआ है। और यदि आपके क्वेश्चन में टाइटल पूछा है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल लें। टाइटल भी आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। छोटा टाइटल अच्छा माना जाता है। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से नंबर ज़्यादा मिलते हैं। बाकी पर्सनल यूज़ में आप नोट मेकिंग अपने लिए करते हैं तो वो कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। अब हम इस नोट मेकिंग को एक पैसेज की सहायता से
देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि ये वीडियो में है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या होता है, आपको इसको रीड करना है। तो आप इसको रीड करेंगे, मैं इसको शॉर्ट में ही समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पहला काम होता है आपको इसको रीड करना। रीड करने के साथ साथ आपको इसको 2 या 3 4 जितना उसका साइज है उसमें बांट लो। अब यहाँ तो पहले से 1 2 3 नंबर डाला है, तो इट मीन्स यू डोंट हैव टू डिवाइड द पैसेज, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू योर फॉर्मेट एंड चूज योर कीवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको बांटना नहीं है, 3 में बटा हुआ है। तो आप सबसे पहले भाग में जाएंगे, आप इसको पढ़ेंगे। आप पढ़ने के साथ साथ आप इसमें अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये है कन्वर्सेशन, पहला ही वर्ड है कन्वर्सेशन। समझ में आ रहा है, कुछ तो कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। इट इज इंडीड द मोस्ट इजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको मैं पूरा भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इसका मीनिंग आपको नहीं समझाऊंगी और समझना भी नहीं है आपको नोट मेकिंग के लिए। आपको केवल कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे। और कीवर्ड्स में आपको मैंने पहले ही बताया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कोई नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस प्रकार के कोई वर्ड होते हैं, उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। जब आप इन तीनों पार्ट्स के अंडरलाइन आप कर लेते हैं, या आप एक एक को भी लेते जाइए और एक पार्ट का नोट मेकिंग आप बनाते जाइए। तो इस तरीके से आपको करना है, जो फॉर्मेट आपको बताया गया है आप उसमें अंडरलाइन करिए और उसको नोट करके रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मेक नोट्स ऑन द पैसेज यूजिंग रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। गिव अ टाइटल टू द पैसेज, और उसको टाइटल भी देना है। मतलब आपको क्या करना है, नोट मेकिंग भी करना है, एब्रीविएशन यूज करके उसको बताना भी है, ताकि रीडर्स को समझ में आए, और उसका एक टाइटल निकालना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको पढ़ करके डिवाइड करना है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो पैसेज को पॉज करके या बैक करके आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका हम आंसर देख लेते हैं ना। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि आपका फॉर्मेट था कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग देना है ना। जैसा कि आपका फॉर्मेट था, तो सबसे पहले आपने हेडिंग क्या दिया, कन्वर्सेशन। और उस पैसेज के बीच में से आपको निकाला आपने कुछ शब्द, जैसे यहाँ पर है मोस्ट इजीली टीचेबल आर्ट, है ना। तो ये आपने लिख लिया। फिर फाइंड अ सब्जेक्ट, ये SUB डॉट सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर्स। ये आपने कहाँ से निकाला है, इस पैसेज के बीच में से ही निकाला है ना। ये आप देखेंगे, फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर। तो आपने सब्जेक्ट को शॉर्ट कर दिया, बाकी आपने ये आधा सेंटेंस लिखा, पूरा आपने नहीं लिखा। तो ऐसा ही आपको करना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं और कुछ एब्रीविएशन यूज करना है। आपने डाला 1.2, 1.1, 1.2, फिर आपने 1.3 में लिखा टॉक अबाउट अदर फेलो। अब यहाँ पर कहीं पर है, ये देखो, है ना, टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन। ये रादर देन योर ओन आपने नहीं लिखा, आपने लिखा टॉक अबाउट अदर फेलोज, तो आपने इसको लिखा। फिर ऐसे आपने लिखा SEC डॉट सीक्रेट के लिए यूज हुआ है, सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी को आपने लिखा POPU डॉट आपने कर दिया, या आप बाद में उसको आप समझाएंगे कि आपने क्या लिखा। फिर नेक्स्ट आपने लिख दिया गेट अ रेप्यूटेशन। यहाँ पर है वर्ड दिस, यू विल गेट अ रेप्यूटेशन फॉर गुड फेलोशिप। आपने पूरा नहीं लिखा, आपने लिखा कि आप अगर अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं तो आपका एक रेप्यूटेशन होता है। रेप्यूटेशन को भी आपने शॉर्ट लिखा। आपका पहला पैसेज यहाँ पर खत्म हो गया। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ लिया। सेकंड पैराग्राफ का भी आपने एक हेडिंग निकाला, कुछ सब हेडिंग्स उसी तरीके से निकाले जैसे कि पहले पार्ट से निकाला, है ना। तो आपने यहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस, ये सब्जेक्ट फिर यूज हुआ SUB, है ना। पीपल आर इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड के लिए यूज हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पर एक ये सेंटेंस है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन प्रॉब्लम नॉट इन योर्स। ये पूरा सेंटेंस था, आपने इसको लिखा है पीपल आर इंटरेस्टेड का INT डॉट कर दिया है। इन देयर ओन प्रॉब्लम्स को भी आपने शॉर्ट लिखा, PROB डॉट कर दिया। तो ये आपका एब्रीविएशन बन गया। इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट में भी जाना है। आपने यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए। ये देखिए OTH लिखा, ये अदर्स के लिए है। मेंटली के लिए MEN डॉट यूज हुआ। आप अपना कोई भी यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने यूज किया, आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत जरूरी है वो ये कि आपने जो यूज किया है
भाई सभी को थोड़ी पता है कि आपने किस लिए यूज़ किया है, ये किस लिए यूज़ किया है। MEN क्या है, MEN मेंटली है, तो आप इसको शो करेंगे यहाँ पर। OTH क्या है भाई, OTH डोंट हर्ट, OTH व्हाट इज OTH, तो आपको ये शो करना है अदर्स। तो इसी तरीके से आपको पूरे एब्रीविएशंस के यहाँ डिटेल दे देना है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। फिर टाइटल पूछा है, ये पैसेज बहुत आसान सा था, इसमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक क्या था, कन्वर्सेशन के बारे में ही बहुत सारी बातें थी कि अच्छा कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर टाइटल दिया, मैंने यहाँ पर टाइटल क्या लिया है, गुड कन्वर्सेशन। आप यहाँ पर कन्वर्सेशन भी लिख सकते हैं, गुड कन्वर्सेशन इज अ गुड टाइटल। तो इस तरीके से आपको बनाना है नोट मेकिंग। सब हेडिंग कहाँ से निकालना है, सब हेडिंग पैसेज के अंदर से ही निकालना है, और छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकते हैं, ग्रामर का कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है। आप अपने एब्रीविएशन आप यूज़ कर सकते हैं और करना ही है। और बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट का ध्यान रखना है, और ये आपको ज़रूर शो करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले एग्ज़ाम की दृष्टि से। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।